हम कोई शूटर को नहीं दिए हैं, हम कोई पॉलिटिकल किलर को नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर को टिकट। तो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिया है टिकट, वो जाने एनडीए, जाने जदयू। बिहार में हो रहे 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में भारी घमासान है। आपको बता दें, कांग्रेस ने सीधे तौर पे कहा है कि ये लड़ाई कांटे की टक्कर होगी और राजद और कांग्रेस के बीच होगी। वहीं अगर बात करें राजद की, तो राजद कह रही है कि ये लड़ाई इको फ्रेंडली होगी और हम लोग फ्रेंडली लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी कोई पार्टी टक्कर में नहीं है। आप ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कर रहे हैं शक्ति सिंह यादव। तो ये कैसा गठबंधन है कि उपचुनाव में गठबंधन नहीं है और बाकी जो आम चुनाव होते हैं विधानसभा लोकसभा उसमें गठबंधन है। महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, इससे कोई नकार नहीं सकता। ये बात अलग है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जो हो रहे हैं चुनाव, उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा करके फ्रेंडली मैच लड़ने का निर्णय ले लिया, वो उनका अपना फैसला है। हम लोगों ने जनभावना को ध्यान में रखते हुए दोनों सीटों पर जो कमिटमेंट है राष्ट्रीय जनता दल का, पुअर एम्पावरमेंट का, मुख्यधारा में जोड़ने का, अंतिम पंक्ति का लोग, गणेश भारती जैसा भुइयां का बेटा तो कभी सपना में नहीं सोच सकता था आज़ादी के बाद पहली बार कुशेश्वर स्थान में किसी भुइयां को बिहार की बड़ी पंचायत के लिए, बड़ा पंचायत लोकतंत्र का मंदिर है, विधानसभा के लिए टिकट देने का काम। हमारे कैंडिडेट जो लंबे समय से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं अरुण शाह तारापुर में, उनको दिया। राष्ट्रीय जनता दल के पुराने महानगर के भागलपुर के अध्यक्ष भी रहे, एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं राजद से। राजद में उनका पुराना लगाव रहा है। हम कोई शूटर को नहीं दिए हैं, हम कोई पॉलिटिकल किलर को नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर को टिकट। तो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिया है टिकट, वो जाने एनडीए, जाने जदयू। कुशेश्वर स्थान में कैसे लगा को भी टिकट दिया, क्या परसेप्शन है इलाके के अंदर में है? किसी पर हाथ उठा देना, किसी को गलिया देना, किसी का कुछ उठा लेना, बाजार में आतंक मचाना, ऐसे लोगों को आपने कुशेश्वर स्थान में टिकट दिया। लेकिन हमारा जो कैंडिडेट है, इसके चाल चरित्र और चलन सब लोकतांत्रिक है, सामाजिक है, समाज सेवा का है, राजनीतिक रूप से सबल है, भले ही वो अंतिम पंक्ति से आते हों, लेकिन कमिटेड है। तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय जनता दल जो कैंडिडेट उतारी है दोनों जगहों पे, कांग्रेस पार्टी को समय आने पर अगर हो सकता है विड्रॉ करना चाहे तो विड्रॉ करे, अलग विषय है। लेकिन मेरा मत साफ है, ये जो निर्णय है महागठबंधन का निर्णय है दोनों सीटों पर राजद को लड़ने का, और दोनों सीट हम जीतेंगे। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि ये फ्रेंडली लड़ाई नहीं है, कांग्रेस को ने गलत स्टेप लिया है पहले। शायद किसी को ज्ञात नहीं है या है, मैं नहीं जानता, पर मुझे जो ज्ञात है, मेरे सामने जो बातें हुई है, मेरे समक्ष ही भक्त चरण दास जी से ही बात हुई, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल के सभी साथियों से दूरभाष पर बात करके निर्णय के संदर्भ में संसूचित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आमंत्रित भी किया। बिहार के अध्यक्ष को भी हम लोगों ने फ़ोन किया, मदन मोहन झा जी को भी, उनसे ही बात हुई है। कौन न कर सकता है जी, जो बातें हो गई उसको कौन कहे। तो मैं डिटेल्स, ऐसा कोई बात होगा तो हम डिटेल्स दे देंगे, नंबर के साथ कितने बजे हम बात किया, सब लोगों से हम लोगों ने बात कर ली, कहा कि कर लीजिए जो करना है। तो बड़ी बात है, 2 सीट पर चुनाव था, जितना लक्ष्य था, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया। तो देखा आपने किस तरीके से शक्ति सिंह यादव ने तमाम बातों का जवाब दिया है। लेकिन कांग्रेस और राजद के बीच जो गठबंधन है इस आम चुनाव में टूट गया है, ये साफ निकलकर सामने आता है। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि किस प्रकार का ये गठबंधन है कि आने वाले समय में फिर से एक हो जाते हैं और जब आम चुनाव आता है तो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पे कहा गया है कि राजद ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 2 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारी जानी चाहिए। देखने वाली बात ये हुई, इसका परिणाम
क्या निकल कर सामने आता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।